This chapter has been taken from 12th class. Your book name is Vistas and chapter name is Journey to the End of the Earth. तो चलते हम सीधे आपके क्वेश्चन आंसर पर. Read and find out. Our first question is, how do geological phenomena help us to know about the history of humankind? जो हमारी जितनी भी जियोलॉजिकल है फेनोमेना या जिसको बोलते हैं भूगर्भ में होने वाली जो घटनाएं हैं वो हमें ह्यूमन काइंड के इतिहास के बारे में जानने के लिए कैसे मदद करते हैं. आंसर, वी आर अनेबल्ड टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. हम पृथ्वी की जितनी वर्तमान या भूत या भविष्य के बारे में जानने में सक्षम हो सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में. What sort of life was that time? उस समय किस प्रकार का जीवन होता था on the earth, पृथ्वी पर. How time has changed now? अब समय कितना बदल गया है और कैसे बदल गया है. How did this change occur? और ये बदलाव कैसे आया. It is said that, ऐसा कहा जाता है कि that the world's geological history, विश्व की जो भौगोलिक इतिहास जो है, इज़ हिडन अंडर अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका में छुपा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड. ह्यूमन काइंड के भविष्य के बारे में हमारे लिए क्या संकेत हैं या ह्यूमन काइंड के लिए क्या संकेत हैं. आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल. जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो वास्तव में है. दिस कैन ब्रिंग अबाउट ड्रेस्टिक क्लाइमेट चेंज. इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा भयानक बदलाव ला सकती है. द वर्ल्ड में नॉट रिमेन द सेम एज वी नो इट. और जो पूरा संसार जो है जैसा आज हमें दिखाई देता है वो ऐसा ना रहे. देयर इज़ रियल थ्रेट टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड. यहाँ पर वास्तव में एक थ्रेट है, डर है, धमकी है भविष्य के लिए या भविष्य के मानव के लिए. क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट का फर्स्ट है जिसको हम रीडिंग विद इंसाइट. द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज़ टेप्ड इन अंटार्कटिका. वर्ल्ड की जितनी भी जियोलॉजिकल इतिहास जो है वो अंटार्कटिका में छुपा हुआ है, फंसा हुआ है. हाउ इज़ द स्टडी ऑफ इट्स रीजन यूज़फुल टू अस. और इस क्षेत्र का जो अध्ययन है हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, उपयोगी हो सकता है. आंसर है, प्रेजेंट डे, वर्तमान में अंटार्कटिका वॉज द सेंटर ऑफ अ ह्यूज लैंड मास. वर्तमान में अंटार्कटिका जो है वो एक केंद्र था, सेंटर ऑफ अ ह्यूज लैंड मास, जिसको गोंडवाना कहा गया है, कॉल्ड गोंडवाना. इसको हम ह्यूज लैंड मास मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भूभाग कह सकते हैं. इट वॉज ए जाइंट साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट. ये एक साउथ का बहुत ही बड़ा जिसको महाद्वीप कह सकते हैं था. इट एग्जिस्टेड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो. ये 650 मिलियन साल पहले था. एंड थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स. और लगभग ये 500 साल तक रहा. देन इट वॉज नॉट कोल्ड. जब ये ठंडा नहीं था. क्लाइमेट वॉज वार्म. यहाँ का क्लाइमेट गर्म था. थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, हजारों प्रजातियाँ ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा फ्लोरिस्ड हियर. यहाँ पर हर प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर फ्लोरिस्ड हियर रहती थी. बट देर वर नो ह्यूमन बींग्स. लेकिन यहाँ पर मानव नहीं था. देन लैंड मासेस
देन लैंड मास डिसइंटीग्रेटेड इंडिया ब्रोक अवे, और फिर ये जो लैंड मास जो था वो खंडित हुआ। जिससे भारत अलग हुआ एंड पुश्ड अगेंस्ट एशिया एंड क्रिएटेड द हिमालयस, और हिमालयस की तरफ पुश हुआ, एशिया की तरफ पुश हुआ और एक हिमालय का निर्माण हुआ। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड अवे टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका था वो भी खिसक गया, टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका मिल गया। इंडीड वास्तव में एंटार्क्टिका होल्ड्स द की टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, वास्तव में जो एंटार्क्टिका जो है वो एक भौगोलिक इतिहास की एक चाबी है ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारे संसार के लिए। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स, यही जो जगह है हमारे लिए एक मदद करती है समझने में और उसकी महत्वता बताने में। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में बताती है, एंड ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन के बारे में, एंड एक्सटिंक्शन और किस प्रकार से ये विलुप्त हुए उसके बारे में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द जियोप्स ग्रीस रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेंडिशन। ये जो आइस एक्सपेंडिशन जिसको बोलते हैं आइस अभियान में हाई स्कूल के छात्रों को भी शामिल करने के लिए जियोफ ग्री के क्या कारण थे। तो इसमें कुछ रीज़न नंबर 1, प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उनको एक प्रेरणात्मक शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें। नंबर 2, हेल्पिंग देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेनेट, और प्लेनेट के बारे में एक उन्हें उत्सुक करने वाली अंडरस्टैंडिंग मिल सके। थर्ड है, टू इंक्रीज़ दियर नॉलेज अबाउट द अर्थ क्रस्ट, और पृथ्वी की जो भी क्रस्ट जो है, टूट फूट जो है किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नहीं, उसके बारे में जानकारी मिल सके। स्टूडेंट्स आर द पॉलिसी मेकर ऑफ द फ्यूचर, और दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भविष्य की एक पॉलिसी निर्माता होते हैं। दे कैन सेव, फिफ्थ, दे कैन सेव द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, आने वाली जनरेशन जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकती है एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। 6 है, टीनेजर्स कैन लर्न एंड एक्ट क्विकली, क्योंकि टीनेजर्स होते हैं जो कम उम्र के होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं और उसका रिएक्शन एक्शन भी बहुत जल्दी से लेते हैं। थर्ड है इसमें, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप अपना ध्यान दे लेती है या यूँ मान लीजिए कि सुधर जाती है। व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कहने का क्या अर्थ है इन द कॉन्टेक्स्ट इस चैप्टर में ऑफ द एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट पर। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, एंड द बिग्स, और जो बड़ी चीज़ें हैं थिंग्स जो हैं विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, वो खुद अपना ख्याल रख लेंगे। देयर इज़ ए ग्रेट रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत ही बड़ा महत्व है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट को लेकर। एंटार्क्टिका हैज़ क्वाइट अ सिंपल इकोसिस्टम, एंटार्क्टिका में एक बहुत ही साधारण इकोसिस्टम है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जो है एक बायोडाइवर्सिटी का अभाव है जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता। इट इज़ द परफेक्ट प्लेस, और यही एक सही जगह है
टू स्टडी करने के लिए। हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग, किस प्रकार से जो छोटे छोटे बदलाव हैं वातावरण के अंदर रिपीट, इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, यहाँ पर अध्ययन करने का वो एक सही जगह है। हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस, एक छोटे छोटे जो बदलाव हैं वो किस प्रकार से बड़े परिणाम ला सकते हैं। परिणाम, इसको बोलते हैं परिणाम, रिपरकशंस परिणाम। द स्टडी ऑफ द वेरी स्मॉल फोटो प्लैंक्टन्स, की जो छोटे छोटे अध्ययन जो है इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है यहाँ पर। दे आर द ग्रासेस ऑफ द सी, ये समुद्र की घास है। दैट नरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन, जिससे पूरे साउथर्न ओशन की जो फूड चेन है, फूड की जो श्रृंखला है वो सस्टेन बनी रहती है। नूरिश, जिससे वो पलते रहते हैं। फर्दर और तो और डेप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जो डेप्लेशन हो रहा है, घटन जो हो रहा है, विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द हाइपो प्लैंक्टन, इस प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। फोटो प्लैंक्टन है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। करेक्ट, फाइप्लैंक्टन, इसको पढ़ेंगे हम, इसको, ये साइंटिफिक वर्ड सही है। होल्स इन द ओजोन, ओजोन में जो छेद हैं लेयर के अंदर, विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द सी, समुद्र में जो जीवन है उसको प्रभावित करते हैं। एनिमल्स, समुद्र रहने वाले, एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के जितने भी पक्षी हैं उनको प्रभावित करती है परत।